Hello friends, welcome back to my channel Jaya Tuition Classes. I hope you all are fine. If you are new to my channel, I'll be really happy to take a moment and subscribe to my channel below. So happy Diwali to all of you. So guys, मेरे पास बहुत बच्चों की क्वायरीज आ रही थी. मोस्ट ऑफ द क्वायरीज मेरे पास बच्चों की आ रही थी कॉलेजेस से रिलेटेड. जैसे कि जो टॉप की क्वायरीज है आज मैं उन पे डिस्कस करने जा रही हूँ. तो गाइज अब बात करते हैं उन क्वायरीज की जो कि बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे पास कि मैम हमारा एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है बट हमें ट्रांसफ़र करना है, या हमारा फीस का जो लिंक है हमें वो शो नहीं हो रहा है, मतलब एटसेट्रा. बहुत सारी क्वेरीज थी जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो गाइज डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए. अगर आप बीच में स्किप कर जाएंगे तो आपको इस वीडियो के देखने का कोई प्रॉफिट नहीं होगा. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो मेरे पास जो बच्चों की क्वायरीज आ रही थी, सबसे पहले मैं एक एक करके जो टॉपिक उठाऊंगी. सबसे पहले नॉन कॉलेज का टॉपिक उठाती हूँ. बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आ रही थी, मैम नॉन कॉलेज में प्लेसमेंट होता है या नहीं, कि सैटरडे कौन सा कॉलेज होता है, संडे कौन सा कॉलेज होता है, और नॉन कॉलेज में बेटर कॉलेज कौन है. ये टॉप ऑफ द क्वायरीज में मैं नंबर वन पे इसे मैं करूंगी, क्योंकि टॉप ऑफ द क्वायरीज यही आ रही थी मेरे पास कि जो बेस्ट कॉलेज है नॉन कॉलेज का NC-WEB का कौन सा है. तो मैं अपनी तरफ से आपको ऐसे कुछ नहीं बता सकती कि नॉन कॉलेज बेस्ट कौन सा है, क्योंकि कोई भी कॉलेज बुरा नहीं होता गाइस. वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि टीचर्स आपको सारी बेस्ट नॉलेज ही देंगे. पढ़ना या ना पढ़ना वो आपके ऊपर है. ठीक है ना. तो देखिए अब जो बेस्ट कॉलेज क्योंकि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज से करी है, NC-WEB से. बट और भी कॉलेजेस में मेरे पास और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे. तो कॉलेजेस तो सारे ही बेस्ट बोले हैं बच्चों ने कि सारे ही बेस्ट हैं, तो वो बेस्ट कॉलेज से कोई मतलब नहीं बनता. आपका जिस कॉलेज में आ रहा है सबसे पहले इस ईयर में, क्योंकि इस ईयर में बच्चों का ड्यू में एडमिशन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है बच्चों. इसीलिए आप लोगों का जिस कॉलेज में फर्स्ट में कट ऑफ में आ रहा है या सेकंड कट ऑफ में आ रहा है या कभी भी आ रहा है, आप जाइए और अपना एडमिशन कन्फर्म कराइए, क्योंकि जब तक आप अपनी सीट कन्फर्म नहीं करवाएंगे तो आपका कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा. क्योंकि आप उस टाइम तो आपके पास इस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है चूज़ करने के लिए कि हमें इस कॉलेज में जाना है या उसमें जाना है, क्योंकि अभी आप लोगों को अपनी सीट कंफर्म करानी है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो बच्चे बोल रहे थे कि मैं अब क्वेरीज निकाल रही हूँ बच्चों की. ठीक है, फिर हम बात करते हैं. तो अब मैं क्वेरी निकालने के साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि मैं कमेंट सेक्शन में सारी क्वेरीज के आंसर दे सकती हूँ. ऐसा नहीं है मैं नहीं दे सकती, बट प्लीज़ जो मैंने टेलीग्राम पे अभी ग्रुप बनाया है उसको जाके ज्वाइन करिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए, क्लिक करिए, आप सीधा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे पहुँच जाएंगे. ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम क्या है क्या नहीं है. तो सबसे पहले तो यही आ रही थी कि मैम मैं दोबारा उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने फीस पे नहीं की है. मतलब अगर उस बच्चे ने उस कॉलेज में एडमिशन पहले लिया था बट उसी कॉलेज में उसने कैंसिल कर दिया, बट उसको दोबारा से उसी कॉलेज में लेना है, और मतलब सेकंड कट ऑफ में लिया है और थर्ड कट ऑफ में फिर से लेना है, किसी और कोर्स के अंडर लेना है. ठीक है, जैसे भी हो, बट फीस पे नहीं की है तो फीस एडजस्ट हो जाएगी, ये पूछा था एक बच्चे ने मेरे से. तो फीस जो पे नहीं करनी पड़ेगी, फीस आपको उसी कॉलेज के अंडर आपकी दूसरे कोर्स में ऑब्वियसली बात है आसानी से इजीली एडजस्ट हो जाएगी. अगर किसी और कॉलेज की बात होती तब भी एडजस्ट हो जाती है, बट फिर भी कंफ्यूजन रहता है. बट आपकी एक ही कॉलेज में, सेम ही कॉलेज में आपकी हो जाएगी. ठीक है ना. बहुत बच्चों की क्वेरीज इस चीज़ के ऊपर भी आ रही थी कि मैम जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए या किस सब्जेक्ट में हमें जाना चाहिए. तो ये तो आप लोगों के ऊपर खुद होना चाहिए. आप किसी के मतलब कोई आपको ये नहीं कि आपकी फ्रेंड ने वो लिया तो आप भी वो लेंगे. जिस सब्जेक्ट में और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आपको उसी में जाना चाहिए. ठीक है, और बाकी मेरे नॉन कॉलेज की जो अभी लेटेस्ट वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखी है आई बटन के ऊपर क्लिक करिए और वहाँ से आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. ठीक है,
और बाकी बहुत सी क्वारीज थी। तो मैं बस यही बताना चाहूँगी कि जो भी नॉन कॉलेज से रिलेटेड क्वारीज हैं वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न में मत रहिए, क्योंकि जो नॉन में होता है प्लेसमेंट होती है बट सारे कॉलेजेस में नहीं होती। बहुत ही मिनिमम कॉलेज होते हैं जिनमें प्लेसमेंट होती है, रेगुलर में भी होती है, रेगुलर में तो सारे कॉलेज में होती है बट नॉन में सब में नहीं होती, ठीक है। बट नॉन कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप उसमें जाके अपनी आगे की फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ड्यू के जो रेगुलर कॉलेजेस के लिए बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। तो बहुत बच्चों की इस चीज़ को लेके भी क्वेरीज आई हैं कि मैम पहले हमारा 95% पे फर्स्ट कट ऑफ में आ रहा था, ठीक है, पर उन लोगों ने फर्स्ट कट ऑफ में नहीं लिया, उन लोगों ने वेट करा कि हमें सेकंड कट ऑफ में उससे भी अच्छे कॉलेज में हमारा तो आ ही जाएगा क्योंकि हमारे नंबर हाई है, और कट ऑफ तो सेकंड थोड़े कम ही जाएगी। बट सेकंड कट ऑफ जैसे कि गई है, जैसे कि फर्स्ट 95 थी और सेकंड गई है 94 या 90 गई है, तो आप लोगों का एडमिशन सेकंड में नहीं होगा। इस बार ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि अगर कट ऑफ में लिखा है 90% तो आपकी 89 या 90 होनी चाहिए या 91 होनी चाहिए। अब 90% की कट ऑफ में अगर 95 वाला बच्चा बोलेगा कि मेरे तो नंबर ज़्यादा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो इस बार ऐसा रूल बिल्कुल चेंज कर दिया गया है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग जिस भी कट ऑफ में आपका मतलब आपके नंबर जैसे भी हैं और आपका पहले ही कट ऑफ में आ रहा है तो आप लास्ट कट ऑफ या नेक्स्ट कट ऑफ का वेट मत करिए, जैसे भी आ रहा है उसी में अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए और ड्यू में अपनी सीट सबसे पहले कंफर्म करवाइए। मैं स्टार्टिंग से ही आपको यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी कॉलेज ट्रांसफ़र, चेंज, विड्रॉल एप्लीकेशन जो भी है इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी और कोई भी क्वेरीज होती है आपको इससे रिलेटेड तो मेरा ग्रुप टेलीग्राम पे जो मैंने आप लोगों की क्वेरीज के लिए ही बनाया है, आप वहाँ पे जाके मेरे को अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे अप टू डेट रहती हूँ तो मैं वहीं आपको आपकी क्वेरीज का आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एजुकेशन से रिलेटेड सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।